नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, हमने राजस्थान कला एवं संस्कृति की विधिवत रूप से शुरुआत कर रखी है, जिसके अंदर हमने एक टॉपिक लिया है। सबसे पहले जो सिलेबस के अंदर दे रखा है दुर्ग का, यानी एक क्लास हमारी दुर्ग को लेकर कंप्लीट हो गई और दुर्ग को लेकर आज हमारी दूसरी क्लास है साथियों। तो जैसे कि हमने पहली क्लास के अंदर देखा था कि दुर्गों की कितनी श्रेणियां होती है, किन किन के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई गई है। उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग है, और पश्चिमी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग है, दक्षिणी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग है, पूर्वी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग है, मध्य के अंदर कौन सा दुर्ग, यानी राजस्थान का हर किस दुर्ग को कहा जाता है, इन सब के बारे में देखा। और साथ ही हमने देखा था सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन है और सबसे नवीनतम दुर्ग कौन सा है। इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर चर्चा कर ली है साथियों। जो किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम बात कर रहे थे साथियों दुर्गों को लेकर। दुर्ग क्या होता है, किला क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पिछले क्लास के अंदर जान लिया। और आज के इस सेशन में हम दुर्ग की पहली क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। यानी पहली क्लास तो हो गई हमारी, जिसके अंदर हमने दुर्गों की बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। यानी जो दुर्ग है उसकी विधिवत रूप से आज शुरुआत करें अपन। यानी दुर्ग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। यानी जो अपना राजस्थान है, प्यारा राजस्थान, इसके अंदर बहुत सारे राजा महाराजा हुए, उनके द्वारा बहुत सारे दुर्ग बनाए गए, बहुत सारे किले बनाए गए, बहुत सारे महल बनाए गए साथियों। अब जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोनारगढ़ के बारे में। कौन सा दुर्ग? सोनारगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। अब ये सोनारगढ़ है साथियों, ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है और इसकी क्या क्या विशेषता है, इसके अंदर इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, वास्तुकार कौन है, कौन सी श्रेणी का दुर्ग है। यानी सोनारगढ़ दुर्ग से आज दिन तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सब के बारे में आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो साथियों हम बात करेंगे आज के इस सेशन में दुर्ग को लेकर, यानी अपने राजस्थान के अंदर एक बहुत शानदार दुर्ग बना हुआ है सोनारगढ़ का दुर्ग। अब इस सोनारगढ़ का दुर्ग के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको सोनारगढ़ की हल्की सी झलक दिखा देता हूँ कि जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो साथियों, यह है सोनारगढ़ का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है साथियों? सोनारगढ़ का दुर्ग है। यह है साथियों सोनारगढ़। अब साथियों आपके मन के अंदर एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर दुर्ग तो दिखाई देने के अंदर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो जो सोनारगढ़ का दुर्ग है ये राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। कौन से जिले के अंदर स्थित है साथियों? ये जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है ना। इसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त करना है कि जो सोनारगढ़ दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है साथियों। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? यानी जो ये दुर्ग देख रहे हो आप, इसका निर्माण यानी निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो भाई साहब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण 1155 ईस्वी के अंदर जैसल भाटी के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है भाई? 1155 ईस्वी के अंदर। कब? 1155 ईस्वी के अंदर। किसके द्वारा? जैसल भाटी के द्वारा। किसके द्वारा? जैसल भाटी के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण विधिवत रूप से 1155 में सोनारगढ़ किला का निर्माण करवाया जाता है साथियों। अब चलो, जैसल भाटी ने निर्माण तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन बहुत बड़ा किला है, बहुत शानदार किला है, एक शासक के द्वारा पूर्ण नहीं हो सकता। अब फिर क्वेश्चन बनता है साथियों कि जो सोनारगढ़ का किला है इसका निर्माण पूर्ण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो इस किले का निर्माण पूर्ण यानी पूरा निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो जो सोनारगढ़ का किला है, सोनारगढ़ के किले का निर्माण शालिवाहन द्वितीय के द्वारा करवाया जाता है ना। अब आपको सन भी याद रखना है, 1164 ईस्वी में। कब? 1164 ईस्वी के अंदर निर्माण पूर्ण करवाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। पूर्ण निर्माण करवाया जाता है। निर्माण प्रारंभ तो 1155 ईस्वी में जैसल भाटी के द्वारा करवा दिया गया है, लेकिन निर्माण पूर्ण 1164 ईस्वी के अंदर शालिवाहन द्वितीय ने करवाया था। किसने? शालिवाहन द्वितीय ने। शालिवाहन द्वितीय के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण पूर्ण करवाया गया। चलो, निर्माण के बारे में हमने चर्चा कर ली कि निर्माण किनके द्वारा करवाया। अब हम जैसे कल की क्लास में हमने देखा था कि दुर्गों की विभिन्न प्रकार की श्रेणियां होती है। अब जिसके अंदर से आप देख रहे हो ना, ये किला जो है सोनारगढ़ किला, इसकी कौन सी श्रेणी है साथियों? पहले एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है
कि जो सोनारगढ़ का किला है ये कौन सी श्रेणी का किला है। तो आपको बताना है भाई साहब कि ये श्रेणी कौन सी हो जाएगी, इसकी इसकी श्रेणी हो जाएगी भाई साहब दानवन श्रेणी। कौन सी हो जाएगी? दानवन श्रेणी। दानवन श्रेणी। अब दानवन श्रेणी के बारे में हमने चर्चा कर ली साथियों कल की क्लास के अंदर। यानी दानवन श्रेणी का वह दुर्ग होता है जो समतल भूमि के ऊपर बना हुआ है। क्या है? समतल भूमि के ऊपर बना हुआ है, न किसी जंगल के अंदर हो, न किसी पर्वत के ऊपर, न किसी पहाड़ी के ऊपर, न किसी नदी के संगम पर। यानी क्या? दानवन श्रेणी का मतलब होता है समतल भूमि के ऊपर बना हुआ दुर्ग। जो सोनारगढ़ का किला है ये इसी श्रेणी के अंदर था। कौन सी के अंदर? दानवन श्रेणी के अंदर। अब हम बात करेंगे साथियों इसके प्रवेश द्वार की। जो सोनारगढ़ का दुर्ग है इसके प्रवेश द्वार की बात करें साथियों तो इसका प्रवेश द्वार है अक्षय पोल। कौन सा प्रवेश द्वार है? अक्षय पोल। अक्षय पोल इसका क्या है साथियों? अक्षय पोल इसका प्रवेश द्वार। किसका आ रही है? जो सोनारगढ़ का किला है इसका प्रवेश द्वार है। कौन सा? अक्षय पोल इसका प्रवेश द्वार है। अब ये आप देख रहे हो सोनारगढ़ किला। अब इसके विभिन्न नाम है साथियों। क्या? विभिन्न नाम। अब देखो ये कहाँ पर बना हुआ है, यानी विभिन्न नाम यानी उपनाम है ना। क्या? उपनाम। अब देखो ये कहाँ पर बना हुआ है? जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर क्या है? जैसलमेर के अंदर आप देखोगे तो रेती रेत देखने को मिलेगी। यानी क्या है इसका उपनाम? रेगिस्तान का गुलाब। क्या है साथियों? रेगिस्तान का गुलाब है। गोहरागढ़ भी इसको कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान भी इसको कहा जाता है। त्रिकूट भी कहा जाता है। और हमने कल की क्लास के अंदर देखा था पश्चिमी सीमा का प्रहरी। वो भी कौन सा दुर्ग है? ये भी सोनारगढ़ का दुर्ग। यानी पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी सोनारगढ़ का दुर्ग है साथियों। और त्रिकुटगढ़ भी इसको कहा जाता है। यानी उपनाम के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दे देगा ऑप्शन के अंदर कि रेगिस्तान का गुलाब किस दुर्ग को कहा जाता है, तो आपको बताना है सोनारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। गोहरागढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है, ये भी इसी को कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान ये भी सोनारगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। यानी उपनाम के बारे में आपको ध्यान रखना है साथी। उपनाम एक तो है रेगिस्तान का गुलाब। रेगिस्तान का गुलाब क्या है भाई साहब? रेगिस्तान का गुलाब। राजस्थान का अंडमान। राजस्थान का अंडमान। ये नाम याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है साथियों? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिकुटगढ़। और क्या नाम है भाई साहब? पश्चिमी सीमा का प्रहरी। पश्चिमी सीमा का प्रहरी। पश्चिमी सीमा का क्या है साथियों? प्रहरी। यानी जो पश्चिम राजस्थान के अंदर जो जैसलमेर जिला है पश्चिम के अंदर है, यानी पश्चिमी सीमा के अंदर पहरा दान कर खड़ा हुआ है। कौन सा दुर्ग? सोनारगढ़ का दुर्ग है साथियों ना। ये आपको ध्यान रखना है। और एक इम्पोर्टेंट और नाम आ जाता है इसका, याद आ गया, स्वर्णगिरी दुर्ग। कौन सा? स्वर्णगिरी दुर्ग आ जाता है साथियों। ये भी आपको ध्यान होना अति आवश्यक है। चलो जब तक हम और बात कर लेते हैं इस, तो साथियों जैसे सोनारगढ़ दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग के जो प्रकोटा देख रहे हो ये क्या है साथियों? ये प्रकोटा है। अब ये प्रकोटा किस प्रकार का दिखाई दे रहा है आपको? ये प्रकोटा है घाघरे नुमा। देखो दिखाई दे रहा है ना। देखो इस प्रकार से, किस प्रकार से है? इस प्रकार से ये प्रकोटा दिखाई दे रहा है ना। यानी जो सोनारगढ़ दुर्ग का प्रकोटा है, ये प्रकोटा किस प्रकार का है साथियों? प्रकोटा। परकोटा किस प्रकार का है? परकोटा है भाई साहब घाघरे नुमा परकोटा है। परकोटा घाघरे नुमा। तो सोनारगढ़ दुर्ग है, इसका परकोटा किस प्रकार का है? इस दुर्ग का परकोटा घाघरे नुमा है साथियों ना। और जो ये दुर्ग है ना, इसके ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। और ये डाक टिकट जारी कब होता है? ये होता है 2009 के अंदर। वर्ष 2009 के अंदर सोनारगढ़ दुर्ग के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी होता है साथियों ना। और इस दुर्ग के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी ना, इस दुर्ग को लेकर सत्यजीत रे। कौन सी फिल्म बनी थी? सत्यजीत रे। इस फिल्म भी बनी थी कौन से दुर्ग पे? बिल्कुल सोनारगढ़ दुर्ग के ऊपर। अब देखो ये किस कलर का दिखाई दे रहा है आपको? जो सोनारगढ़ दुर्ग है ये किस रंग का दिखाई दे रहा है? ये बिल्कुल वैसा आपको पीले रंग का दिखाई दे रहा है। यानी पीले पत्थरों से निर्मित है। कौन से पत्थरों से? पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग है। किस निर्मित है?
जो पीले पत्थर होते हैं ना, पीले पीले रंग के पत्थर, हल्दी के कलर के पत्थर, उससे निर्मित दुर्ग है। कौन सा? सोनारगढ़ का दुर्ग है ना। और देखो ये बुर्ज दिखाई दे रहे हैं ना, ये बुर्ज है ना, ये कितनी बुर्ज है इसके अंदर? इसके अंदर भाई साहब कुल 99 बुर्ज है। कितने? 99 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं साथियों इस पे? 99 बुर्ज है। किस पे 99 बुर्ज है? सोनारगढ़ दुर्ग के ऊपर। अच्छा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई ना। देखो सत्यजीत रे फिल्म इसके ऊपर बनी थी। 5 रुपये का डाक टिकट 2009 के अंदर जारी किया जाता है सोनारगढ़ दुर्ग के ऊपर, और पीले पत्थरों से निर्मित है। और इस दुर्ग के अंदर 99 बुर्ज स्थित है। कितनी है? 99 बुर्जें स्थित है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये दुर्ग है, कोई सा भी दुर्ग ले लो, ये सोनारगढ़ की बात नहीं, इसके अलावा भी जो भी दुर्ग बने हो ना, उसके अंदर देखो मंदिर जरूर बनाए जाते हैं। कोई सा भी दुर्ग ले लो, प्रत्येक दुर्ग के अंदर आपको मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि देखने को मिलेंगे। अब सर्वाधिक तो मंदिर देखने को मिलेंगे आपको ना। तो इसके अंदर मंदिर बना हुआ है। कौन सा? आदिनाथ मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर बना हुआ है? आदिनाथ मंदिर बना हुआ है। अब ये आदिनाथ मंदिर है ना, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि ये जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है। एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी है कि आदिनाथ मंदिर, और भी आदिनाथ मंदिर है जो यहाँ पर है। ये पूछा जा सकता है कि सोनारगढ़ दुर्ग जो जैसलमेर के अंदर है, उसके अंदर एकमात्र जैन मंदिर बना हुआ है, वो कौन सा है? तो आपको बताना है आदिनाथ मंदिर बना हुआ है कहाँ पे? सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर। क्लियर है यहाँ तक ना? फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों कि सोनारगढ़ दुर्ग इसके अंदर और कौन कौन से मंदिर बने हुए? एक मंदिर बना हुआ है, कौन सा? लक्ष्मीनाथ जी का। किनका मंदिर? लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर बना हुआ है, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर। अभी लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर ना, इसके बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि चलो एक क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर बना हुआ है साथियों ना। अब ये लक्ष्मीनाथ जी है ना, जो जैसलमेर के शासक थे, क्या जैसलमेर के शासक थे, उनके क्या थे? आराध्य देव, यानी जैसलमेर शासकों के क्या थे? जैसलमेर शासकों के आराध्य देव, शासकों के आराध्य देव, आराध्य देव। ये भी आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर सोनारगढ़, और जो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है जैसलमेर के शासकों के आराध्य देव है साथियों। अभी जो लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति है ना, ये मेड़ता से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? मेड़ता से लाई गई थी। मूर्ति कहाँ से लाई रे भाई साहब? मूर्ति ले आए इनकी कहाँ से भाई साहब? मूर्ति तो मेड़ता से लेकर आ गए। कहाँ से? मेड़ता से लेकर आ गए। और मेड़ता कहाँ पर है? मेड़ता राजस्थान के अंदर ही अपने ना, मीराबाई का गाँव यही है साथियों ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों। देखो लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब जब तक हम अगला पेज ले ले, नोट फिर कर लेना, आप आराम से बैठे बैठे रिवाइज करते रहना और नोट करते रहना। इससे क्या है, आपको भी आसानी रहेगी साथियों कि इसके अंदर नोट्स बनाने के अंदर भी एक बार वापस समझा देंगे इसको, है ना। जब तक हम कंप्लीट चर्चा कर लेते हैं पहले इसके ऊपर, सोनारगढ़ के बारे में ना। अब इस दुर्ग के अंदर बादल महल भी बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? बादल महल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? बादल महल। अब अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारे जो भी दुर्ग है ना, उनके अंदर बादल महल बने हुए। अब इसके अंदर एक बादल महल बना हुआ है, कौन सा? जो ये सिलावटों से निर्मित है। एक बादल महल तो कैसे आती हो? सिलावटों से निर्मित है। किससे निर्मित है? सिलावटों से निर्मित। जो बादल महल है ये किससे निर्मित है? ये सिलावटों से निर्मित है ना। और याद रखना है भाई साहब, ये जो बादल महल बना हुआ है सोनारगढ़ के किले के अंदर ना, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा बादल महल, बादल महल। ये आपको ध्यान रखना है। जो ये बादल महल है, देखो महल बने हुए हैं बहुत सारे यहाँ पे। क्या बने हुए हैं? महल बने हुए, जिसके अंदर एक नंबर पे तो आता है बादल महल, सिलावटों से निर्मित है और राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है ना। अब इसको एक संज्ञा और दी जाती है साथियों, किसकी? ताजिया टावर की। जो ये सबसे ऊंचा बना हुआ है ना बादल महल, इसको ताजिया टावर की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? ताजिया टावर की संज्ञा दी जाती है। ऐसे पूछा जा सकता है कि ताजिया टावर कहाँ पर स्थित है? बादल महल जो सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर स्थित है, यहाँ पर है साथियों। एक बना हुआ है सर्वोत्तम महल। कौन सा? सर्वोत्तम महल। ये महल बने हुए हैं कहाँ पे? सोनारगढ़ के अंदर। जो ये सर्वोत्तम महल है ना साथियों, इसको क्या कहा जाता है? इसको शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से?
शीश महल के नाम से जाना जाता है। अब सोनारगढ़ के किले के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब मैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ साथियों, जो इतिहास के अंदर भी महत्वपूर्ण है। यानी जो सोनारगढ़ का दुर्ग है, इसके अंदर क्या होता है, अर्धशाखा होता है। क्या होता है साथियों, अर्धशाखा होता है। यानी कुल 2.5 शाखे होते हैं यहाँ पे, 2 शाखे तो पूरे होते हैं और एक अर्धशाखा होता है। अब अर्धशाखा क्या होता है, जिसके अंदर केसरी हो जाता है लेकिन जौहर नहीं होता है, उसे हम अर्धशाखा कहा जाता है। यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर केसरिया तो हो जाता है साथियों, क्या हो जाता है, केसरिया तो हो गया यहाँ पे, है ना। क्या अब केसरिया के बारे में भी बात करें, यानी कोई भी राजा या महाराजा किसी युद्ध के अंदर लड़ते हुए शहीद हो जाता है ना, तो उसे तो केसरिया कहा जाता है। अब जो अब जौहर किसे कहा जाता है, ये भी समस्या है आपके सामने ना। ये जौहर किसे कहा जाता है, अब जौहर किसे कहा जाता है, देखो राजा का केसरिया तो हो गया है ना, यहाँ राजा ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, कहाँ पे, युद्ध भूमि रणभूमि के अंदर, है ना। अब जो रानी होती है ना, राजा की रानी, है ना, रानी तो राजा की होगी और किसी की नहीं होगी, है ना। देखो अब जो केसरी होगा, अब राजा की किसी निशानी के साथ जो रानी होती है ना, वह जौहर करती है, यानी अग्नि के अंदर उसकी निशानी के साथ जल जाती है, यानी चिता के अंदर उसकी निशानी के साथ बैठती है। और जो होते हैं अपने मान सम्मान लाज को बचाने के लिए रानियां जौहर करती है। जैसे आपने पद्मावती के बारे में सुना होगा, 16,000 रानियों के साथ अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उन्होंने जौहर किया था, अग्नि के अंदर अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया था खुद कर, ना। ये आपको पता होना चाहिए। अपने राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में बात ही मत करो, बहुत जबरदस्त कला संस्कृति है राजस्थान की, है ना। कोई से भी राज्य के ले लो, लेकिन जो कला संस्कृति अपने राजस्थान के पढ़ने के अंदर मजा है, वो किसी राज्य की नहीं है। यानी राजस्थान तो आन बान वीरों की भूमि है साथियों, है ना। किसकी भूमि है, वीरों की भूमि है साथियों। वीर पैदा हुए हैं अपने राजस्थान के अंदर, और आप भी कोई इनसे वीरों से कम हो, आप तो आप ही वीर हो साथियों, है ना। बिल्कुल साहब। चलो हम केसरिया और जौहर के बारे में बात कर रहे थे। तो केसरिया के बारे में हाँ आपको बता दिया, और जौहर के बारे में भी आपको बता दिया है साथियों, ना। इनके बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे साथियों अपन, जैसे समय मिलेगा। केसरिया होगा, जौहर होगा, अर्धशाखा, शाखा क्या होता है, उन सब के बारे में, आसती महासती क्या होती है, उन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक हमारी दूसरी क्लास है, क्लास संस्कृति की, है ना। तो हम सर्वोत्तम शीश महल, और हाँ हम चर्चा कर रहे थे अर्ध साके के ऊपर, है ना। यानी 2.5 साके होते हैं, कितने साके होते हैं, 2.5 साके। अब 2.5 साके होते हैं ना साथियों, कहाँ पे, सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर। अब प्रथम शाखा कब होता है, देखो शाखा पढ़ने लग गए तो साके भी पूरे पढ़ना आवश्यक है ना। प्रथम शाखा, अब प्रथम शाखा कब होता है, तो भाई साहब प्रथम शाके के बारे में आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब प्रथम शाखा किसके बारे में, प्रथम शाखे के बारे में ध्यान रखना है कि प्रथम शाखा के अंदर केसरिया किसने किया, जोर किसने किया, आक्रमण किसका था, और यह कब होता है साथियों। अब जैसलमेर का प्रथम शाखा 1312 ईस्वी के अंदर होता है, कब होता है, 1312 ईस्वी के अंदर होता है। और इसके अंदर आक्रमण किसका था साथियों, ना, क्या आक्रमण था यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी का। किसका आक्रमण हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। और यहाँ पर जो जैसलमेर के शासक थे ना, कौन, जैसलमेर के शासक थे मूलराज द्वितीय, उनका केसरिया हुआ था। यानी जैसलमेर का शासक था किस, कौन, जैसलमेर का शासक तो कौन था रे भाई साहब, प्रथम शाखे के अंदर जैसलमेर शासक, जैसलमेर शासक कौन था, मूलराज द्वितीय, कौन था, मूलराज द्वितीय जैसलमेर का शासक था। और आक्रमण किसका था भाई साहब, आक्रमण, है ना, आक्रमण किसका हुआ था यहाँ पे, आक्रमण हुआ था भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी का। किसका होता, एक एक का आक्रमण हुआ था, किसका हुआ था, एक एक का आक्रमण, यानी अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर आक्रमण होता है प्रथम शाखे के अंदर। यानी जैसलमेर का प्रथम शाखा कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है जैसलमेर का प्रथम शाखा 1312 ईस्वी के अंदर हुआ था, जैसलमेर का शासक था मूलराज द्वितीय, और आक्रमण हुआ था एक एक, यानी अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। चलो ये प्रथम शाखे के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम बात करते हैं साथियों जैसलमेर का दूसरा शाखा, कौन सा, दूसरा शाखा क्या होता है साथियों, जैसलमेर का दूसरा शाखा। अब जैसलमेर का दूसरा शाखा कब होता है साथियों, जैसलमेर का दूसरा शाखा होता है 1370 के अंदर, कब होता है साथियों, 1370 के अंदर जैसलमेर का दूसरा शाखा होता है। अब जैसलमेर का दूसरा शाखा होता है तो जैसलमेर का शासक कौन था, यहाँ पे था जैसलमेर का शासक था कौन, दूधा, कौन था, जैसलमेर का शासक तो दूधा था।
और आक्रमण किसका हुआ था साथियों? यहाँ पर आक्रमण हुआ था फिरोज शाह तुगलक का। किसका आक्रमण हुआ था? पास्ट यानी फिरोज शाह तुगलक का यहाँ पर आक्रमण हुआ था। कहाँ पे? जैसलमेर के दूसरे साके के अंदर। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसलमेर का दूसरा साका कब हुआ था? जैसलमेर का दूसरा साका 1370 ईस्वी के अंदर हुआ था साथियों ना। कहीं कहीं आपको 1371 भी देखने को मिल सकता है ना। तो राइट तो ये 1370 के अंदर जैसलमेर का शासक दूधा था और आक्रमण था साथियों किनका? फिरोज शाह तुगलक का। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों अर्ध साके की तरफ है ना, कि यहाँ पर अर्ध साका बता रहे हो साथी सर आप है ना, तो ये अर्ध साका के बारे में हमें विस्तार से बताइएगा सर। बिल्कुल, अब अर्ध साका हुआ है इसके अंदर है ना, कब? जैसलमेर के दुर्ग के अंदर। अब ये अर्ध साका होता है 1550 के अंदर। कब होता है भाई साहब? 1550 के अंदर अर्ध साका होता है। चलो अर्ध साका तो हो गया, लेकिन यहाँ पर केसरिया किसके द्वारा हुआ था और आक्रमण किसका था साथियों? यहाँ पर केसरिया किसने किया? केसरिया किया है लोणकरण सर ने। किसने? केसरिया। केसरिया किसके द्वारा किया जाता है अर्ध साके के अंदर? केसरिया किया जाता है किसके द्वारा? राव लूणकरण के द्वारा। किसके द्वारा? राव लूणकरण के द्वारा। राव लूणकरण के द्वारा केसरिया किया जाता है ना। अर्ध शाखा होता है 1550 के अंदर। केसरिया किया जाता है, केसरिया किया जाता है राव लूणकरण के द्वारा। और आक्रमण किसका होता है यहाँ पर? आक्रमण होता है कंधार के शासक का। किसका होता है आक्रमण? किसका होता है यहाँ पे आक्रमण? होता है भाई साहब कंधार शासक। कंधार शासक, कंधार शासक का आक्रमण होता है। अब आप सोच रहे हो सर कंधार का शासक कौन था? तो कंधार का शासक कौन था भाई साहब है ना? कंधार का शासक था कौन था भाई साहब? कंधार का शासक अमीर अली था। कौन था? अमीर अली कंधार का शासक था। कहाँ का था? अमीर अली कंधार का शासक था ना। चलो ये हमने चर्चा की किसके बारे में? सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में। अब सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में एक कथन कहा जाता है किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा एक कथन कहा जाता है। अब आपको याद आ गया होगा, पहले भी हमने चर्चा की है कि सोनारगढ़ के किले के बारे में एक कथन कहा गया है, यानी घोड़ा कीजे खाट का पग कीजे पाषाण, शरीर रांके बख्तरबंद ते पहुंचे जैसान। ये कथन कहा गया है सोनारगढ़ के किले के बारे में। और ये किसके द्वारा? ये अबुल फजल के द्वारा कहा गया कथन है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों आपसे यहाँ से कि घोड़ा कीजे खाट का पग कीजे पाषाण, शरीर रांके बख्तरबंद ते पहुंचे जैसान, उक्त कथन किसके द्वारा कहा जाता है? तो उक्त कथन कहा जाता है किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। किसके संदर्भ में कहा जाता है? सोनारगढ़ किले के संदर्भ में यह कथन कहा जाता है साथियों। अब चलो हमने सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में क्या क्या चर्चा प्राप्त की, यानी क्या क्या जानकारी की हमने उनके बारे में, एक बार वापस हल्की सी नजर डाल लेते हैं। देखो सोनारगढ़ दुर्ग जो जैसलमेर के अंदर स्थित है, निर्माण 1155 ईस्वी, जैसलबाटी निर्माण 1164 के अंदर पूर्ण होता है, सालिवान द्वितीय के द्वारा करवाया जाता है। श्रेणी दानवन श्रेणी का दुर्ग है, प्रवेश द्वार अक्षय पोल। और हम बात कर रहे थे इसके ऊपर एक फिल्म बनी थी सत्यजीत रे। 99 भुर्जे स्थित है, 5 रुपये का डाक टिकट जारी होता है वर्ष 2009 के अंदर। पहले पत्थरों से निर्मित दुर्ग है। अब इसके अंदर मंदिर बने हुए, एक मंदिर बना हुआ आदिनाथ मंदिर जो एक जैन मंदिर है। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, इसकी मूर्ति मेड़ता सिटी से लाई गई। और जो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है जैसलमेर के शासकों का आराध्य देव। साथी उपनामों के बारे में बात की है यहाँ पर कि जैसलमेर सॉरी रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान पश्चिमी सीमा का प्रहरी, और इसका परकोटा है जो घाघरे नुमा। इनके बारे में हमने बात की है साथियों। त्रिकुटगढ़ भी इसको कहा जाता है। फिर हमने आगे बात की साथियों कि यहाँ पर महल भी बने हुए हैं। देखो महल प्रत्येक किले के अंदर बने होते हैं, यहाँ पर भी बने हुए हैं। तो एक बना हुआ है बादल महल, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है, उसे ताजे टावर की संज्ञा दी जाती है और ये सिलावटों से निर्मित है साथियों। इसके अलावा सर्वोत्तम महल या शीश महल भी बना हुआ है साथियों ना। और एक बात और याद आ गई, यहाँ पर एक कुआ भी बना हुआ है। क्या है साथियों? कुआ स्थित है ना, कुआ स्थित है। अब ये कुआ स्थित है ना, तो इसे क्या कहा जाता है? जलसु का कुआ। कौन सा? जलसु का कुआ भी कहा जाता है। जलसु का कुआ स्थित है ना, जलसु का कुआ स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शीशमहल सर्वोत्तमहल ये हमने जानकारी प्राप्त की साथियों ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम बात की कि 2.5 साके हुए थे यहाँ पर, यानी राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर 2.5 साके हुए। अब 2.5 साके कौन कौन से होते हैं? प्रथम साका होता है कब होता है? 1312 ईस्वी के अंदर। यहाँ पर जैसलमेर का शासक था मूलराज थे, इसने तो केसरी किया और आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का।
दूसरा शाखा होता है 1370 या 71 के अंदर, यानी 70 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और केसरिया किसके द्वारा, केसरिया दूधा के द्वारा किया जाता है। और आक्रमण होता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिर अर्ध शाखा के बारे में बात करें तो अर्ध शाखा 1550 के अंदर होता है, और यहाँ पर केसरिया किया जाता है राव लूणकर्ण के द्वारा। और आक्रमण होता है कंधार का शासक था अमीर अली, इसका आक्रमण होता है साथियों। फिर बात करें थे अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल के द्वारा एक कथन कहा गया है कि घोड़ा कीजिए खाट का, पग कीजिए पाषाण, शरीर रंग के बख्तर बनते बहुचे जैसा। ये हमने प्राप्त की जानकारी किसके बारे में, कंप्लीट जानकारी थी किसके बारे में, सोनारगढ़ के बारे में। यानी सोनारगढ़ किले से संबंधित जो आदिम तक क्वेश्चन पूछे गए उन सब के बारे में हमने चर्चा कर लिए साथियों। अब नेक्स्ट दुर्ग के तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एक बार आप हल्का सा रिवाइज कर लीजिएगा साथियों, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज आज क्या है साथियों, क्लास आपको थोड़ी लेट मिलेगी क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर इंद्रदेव बड़े मेहरबान हो रहे हैं। यानी जहाँ भी देखो चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। और यानी 24 घंटे के अंदर अभी जस्ट लाइट आई है, बिजली आई है। तो जैसे ही बिजली आई वैसे हम क्लास रिकॉर्ड किए और क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं। यानी चारों तरफ पानी पानी बना हुआ है, बाढ़ के हालात हो गए हमारे शहर के अंदर, है ना। तो आप ही बता दीजिएगा आप कौन से शहर से हो और वहाँ पर कितनी बारिश हो रही है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले दुर्ग की तरफ। और अगला दुर्ग है भाई साहब, ये देखो, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। कौन सा दुर्ग है ना। चलो, जो कल की क्लास जिसने देखी थी उसको पता है कि सर ये दुर्ग तो हमने देख रखा है। कौन सा दुर्ग है, कौन सा दुर्ग हो जाएगा भाई साहब, ये भटनेर का दुर्ग। कौन सा है, यानी हमारा नेक्स्ट दुर्ग हो जाएगा कौन सा, भटनेर का दुर्ग, भटनेर का दुर्ग। अब ये भटनेर का दुर्ग है ना भाई साहब, इनके बारे में तो आपको आधी से ज्यादा बातें तो पता होनी चाहिए। यानी आधी से ज्यादा बातें आपको पता होना आवश्यक है। अब देखो कल की क्लास के अंदर हमने कितनी सारी बात की थी भटनेर दुर्ग की। सबसे प्राचीन दुर्ग है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी यहाँ पर होता है, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, और मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। ये सब हमने कल की क्लास के अंदर बातें कर ली है ना। यानी आज हम बातें करेंगे भटनेर दुर्ग के बारे में भी चर्चा कर ले। अब देखो पहली बात, ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। चलो, ये हनुमानगढ़ के अंदर हनुमानगढ़ किस प्रकार से नाम होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात, निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, जो बटनेर का दुर्ग है, बटनेर के दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। तो भाई साहब बटनेर दुर्ग का निर्माण भूपत भाटी के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा निर्माण करवाया जाता है, किसके द्वारा, भूपत भाटी के द्वारा निर्माण, निर्माण करवाया जाता है भूपत भाटी के द्वारा, भूपत भाटी के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है निर्माण, निर्माण तो करवा दिया भाई साहब भूपत भाटी के द्वारा। अब देखो उपनाम के बारे में हमने कल की क्लास के अंदर चर्चा की थी कि जो बटनेर का दुर्ग है, बटनेर के दुर्ग का उपनाम, चलो किस किस को पता है रे भाई कि जो बटनेर का दुर्ग है, बटनेर के दुर्ग का उपनाम क्या है। कल की क्लास के अंदर हमने चर्चा की थी साथियों इसके ऊपर। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी तो क्लास की क्लास देख लीजिएगा। कल की क्लास के अंदर हमने कम से कम दुर्गों से संबंधित जितनी इंपॉर्टेंट बातें होती है ना वह सब कर लिए थे, जिससे कई बार एग्जामों के अंदर क्वेश्चन भी पूछे गए। यानी उपनाम के बारे में बात करें तो इसका उपनाम है उत्तरी सीमा का प्रहरी। यानी हनुमानगढ़ कहाँ पर है, अपने राजस्थान का मानचित्र टी एच हेंडले के अनुसार पतंगा कहा रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या है साथियों, ये हनुमानगढ़ है, गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों पास के अंदर ही है। अब देखो उत्तर दिशा के अंदर है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो पूर्व का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी, दक्षिण सीमा का प्रहरी, इन सब के बारे में हमने कल की क्लास के अंदर बात कर ली है ना। तो आप भी कृपया करके कष्ट करके थोड़ा कल की क्लास को चेक कर ले हुए, एक बार पढ़ ले हुए, जिससे आपको आगे की क्लास के अंदर कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। साथ देखो, अब उपनाम के बारे में बात करें तो उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी। क्वेश्चन यहाँ से सीधा पूछा जाता है कि निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, उपनाम किसके द्वारा। और प्रत्येक एग्जाम के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल सकते हैं किसके संदर्भ में, दुर्गों के संदर्भ के अंदर। अब दुर्गों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं
यानी इतिहास से जोड़कर हम पढ़ रहे हैं कि इतिहास के मतलब निर्माण किसके द्वारा कौन करवाता है और यहाँ पर क्या क्या बने। उन्हें तो अपन सीधा भी पढ़ सकते हैं ना कि बटनेर का दुर्ग चालो साहब हनुमानगढ़ के अंदर है, सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर, ऐसे थोड़ी पढ़ सकते हैं, है ना। पढ़ाने में तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन आपको संपूर्ण जानकारी देना भी हमारा दायित्व बनता है कि जितनी जानकारी हो, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाया जाए, है ना। अभी तक एग्जाम के अंदर बहुत टाइम है, नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ रीट का ना। और जो सीटी की तैयारी करें वो उनके लिए भी बहुत सुनहरा मौका है, आराम से पढ़ते रहिएगा ना। अब देखो उपनाम के बारे में हमने चर्चा कर ली, उत्तरी सीमा का पर। अब इसके वास्तुकार के बारे में भी पूछा गया है साथियों कि जो वास्तुकार है, वास्तुकार कौन है, तो आपको बताना है कि वास्तुकार कैकैया है। कौन है वास्तुकार है कैकैया। किसका के वास्तुकार है कैकैया? बटनेर दुर्ग का। कहाँ पर बना हुआ है? हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर बना हुआ है? हनुमानगढ़ के अंदर बना हुआ है। अब कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? तो देखो हनुमानगढ़ के अंदर एक नदी बहती है, सरस्वती नदी, है ना। सरस्वती नदी, या कौन सी नदी बोल सकते हैं, या घग्गर नदी। सरस्वती तो नदी तो पुराना नाम हो गया, लेकिन एग्जाम के अंदर बता पूछ सकता है कि सरस्वती नदी या घग्गर नदी के किनारे पर, नदी के किनारे। तो ये भी आपको ध्यान होना आवश्यक है ना कि नदी के बारे में पूछ सकता है। सरस्वती घग्गर नदी के किनारे स्थित है कौन सा दुर्ग? बटनेर का दुर्ग स्थित है साथियों। फिर हम आगे बात करें कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी कौन से दुर्ग के ऊपर होते हैं? तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, है ना, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण वो भी सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं? हाँ भाई साहब, है ना, बटनेर पे होते हैं। और तो कहाँ पर होंगे? देखो तारागढ़ अजमेर के अंदर है, वहां पर तो स्वदेशी आक्रमण होते हैं सबसे ज्यादा, और यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुए थे। सबसे पुराना किला भी कौन सा है? सबसे पुराना किला भी यही है। अभी आपको थोड़ा ध्यान में होना आवश्यक है कि सबसे पुराना किला, सबसे पुराना किला भी बटनेर का दुर्ग है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो नोट भी कर लेते हैं। सबसे पुराना किला, सबसे पुराना किला, पुराना किला। चलो ऐसे याद रख लेना है तो कि सबसे पुराना किला भी कौन सा है? सबसे पुराना किला भी यही है। और किससे निर्मित है? देखो मिट्टी से निर्मित है, ओनली फॉर मिट्टी से, गारा से निर्मित, मिट्टी से निर्मित। किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित है। कौन सा दुर्ग? बटनेर का दुर्ग। एक दुर्ग और है जो मिट्टी से निर्मित है, वो कौन सा है? आप कमेंट करके बताओगे। कल की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि मिट्टी से निर्मित दो दुर्ग है। अब एक तो मैंने बता दिया बटनेर का, और दूसरा दुर्ग आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि चलो सर दूसरा दुर्ग का तो हमें पता है कि ये मिट्टी से निर्मित है। साथ अब इसके ऊपर हम बात करें, देखो यहाँ पर विदेशी आक्रमण लिखा है अपन ने, तो आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसका होता है? सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसका होता है यहाँ पे? तो बात करते हैं साथियों कि सबसे पहले विदेशी आक्रमण होता है 1000 ईस्वी के, 1001 ईस्वी के अंदर। कब होता है? 1001 ईस्वी के अंदर सबसे पहला आक्रमण होता है यहाँ पर। और किसका होता है? महमूद गजनवी का होता है। किसका होता है? महमूद गजनवी का होता है, महमूद गजनवी का। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि 1001 ईस्वी के अंदर महमूद गजनवी का सर्वप्रथम आक्रमण होता है बटनेर दुर्ग के ऊपर, है ना। अब हम बात करें साथियों अंतिम विदेशी आक्रमण, यानी देखो विदेशी आक्रमण हो रहे तो पहला तो हो गया, लेकिन अंतिम आक्रमण भी तो होना चाहिए ना विदेशी। तो अंतिम विदेशी आक्रमण, अंतिम विदेशी आक्रमण, अंतिम, है ना। चलो आप समझ जाना अंतिम विदेशी आक्रमण। और अंतिम विदेशी आक्रमण होता है साथियों यहाँ पर 1533 के अंदर। कब होता है? 1532, कौन कितने, 1532 भी देखने को मिल सकते हैं आपको यहाँ पे, ना। 1532 और 1534 भी आपको देखने को मिल सकते हैं ना। दो आंकड़े मिलते हैं यहाँ से, एक तो 1532 भी मिल जाते हैं और 1534, लेकिन करेक्ट ये होगा इसके अंदर 1534। क्या होगा? 1534 करेक्ट होगा यहाँ पे। और किसका आक्रमण होता है साथियों यहाँ पर? कामरान का आक्रमण होता है। किसका? कामरान का आक्रमण होता है, कामरान का आक्रमण होता है, कामरान का आक्रमण। बहुत बढ़िया बात है ना। चलो विदेशियों से तो पाना छूटा अपना कि विदेशी आक्रमण हुआ अंतिम 1534 के अंदर। किसका? कामरान का आक्रमण होता है। अब राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है साथियों, कौन सा? बटनेर का दुर्ग, जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया है साथियों। क्या है? एकमात्र दुर्ग जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया?
जौहर किया है ना। ये जो दुर्ग है ना आप देख रहे हो बहुत सुंदर सा ना, यहाँ पर एकमात्र दुर्ग है। कौन सा है? एकमात्र दुर्ग जिस जो जहाँ क्या होता है, मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। क्या होता है? मुस्लिम महिलाओं ने जौहर। अब आपके दिमाग के अंदर आ रहा होगा कि सर मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किए क्या? हाँ, क्यों नहीं किया कर सकते हैं, मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है कौन सा? बटनेर का दुर्ग। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया, तो वह है बटनेर का दुर्ग। अब जोर कब होता है ये? यह जोहर होता है सन 1399 के अंदर। कब होता है? 1399 के अंदर यह जौहर होता है। कब होता है? 1399 के अंदर यह जौहर होता है। और यहाँ पर आक्रमण होता है तैमूर का। किसका आक्रमण? आक्रमण होता है किसका? तैमूर तंग का। तैमूर तंग का आक्रमण होता है साथियों। और यहाँ पर केसरिया किसके द्वारा किया जाता है? धूलचंद के द्वारा। यानी शासक कौन था यहाँ का? शासक, शासक था भाई साहब धूलचंद। कौन था? मूलचंद नहीं, धूलचंद रे भाई साहब, है ना। क्या है? धूलचंद, इसका आक्रमण था। यानी सॉरी, तैमूर तंग का तो आक्रमण होता है और शासक था धूलचंद। यानी धूलचंद ने क्या किया था? केसरिया किया था। अब इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये भी तो दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा ना आपके कि मुस्लिम महिलाओं ने जोर के। ऐसे कैसे बता दिया सर आप? ऐसे कैसे मान लिया? मानना पड़ेगा क्योंकि लिखित प्रमाण है यहाँ पर ना। इस जोहर का परिणाम मिलता है तैमूर लंग के अंदर, है ना। यानी जो तैमूर तंग है इसकी आत्मकथा है साथियों। इसकी आत्मकथा के अंदर ये प्रमाण देखने को मिलता है कि जो बटनेर का दुर्ग है यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने आक्रमण किया था। इस आधार पे हम मान सकते हैं कि राजस्थान का और कोई शायद दुर्ग नहीं है जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया था। लेकिन जो बटनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ के अंदर, यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है साथियों जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया था? जौहर किया था साथियों। अब इसकी आत्मकथा के बारे में बात करें तैमूर तंग की, है ना। इसकी आत्मकथा किसके अंदर लिखी हुई है? तुमक ए तमूरी के अंदर लिखी हुई है ना। चलो हम आगे बात करते हैं अब किसके बारे में? भटनेर दुर्ग के बारे में। अब यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। देखो प्रत्येक दुर्ग के अंदर मंदिर तो बने होते हैं। अब यहाँ पर भी मंदिर बना हुआ है और वो मंदिर बना हुआ है गुरु गोरखनाथ मंदिर। कौन है? सा मंदिर है? गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है। गुरु गोरखनाथ मंदिर। अब ये गुरु गोरखनाथ मंदिर बना हुआ है कहाँ पे? गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर बना हुआ है इसके अंदर। किसके अंदर? बटनेर के दुर्ग के अंदर बना हुआ है ना। शेर खां की कब्र स्थित है यहाँ पर। किसकी कब्र है? शेर खां। शेर खां की कब्र। अबे शेर खां कौन आ गया? कौन सी आफत आ गई सर? ये शेर खां, ये शेर का है ना गयासुद्दीन बलवन का भाई था। किसका भाई था? गयासुद्दीन बलवन का भाई था साथियों। अब एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं इस दुर्ग के बारे में आपको देने जा रहा हूँ, आपको सीधे याद रखना है। देखो 1805 के अंदर, कब? सन 1805 के अंदर जो बटनेर का दुर्ग है यहाँ का शासक था कौन? सूरत सिंह। कौन था साथियों? बटनेर शासक सूरत सिंह था। कौन था? सूरत सिंह था साथियों। बटनेर का शासक कौन था? बटनेर का शासक था साथियों कौन? सॉरी, सूरत सिंह बीकानेर, हाँ बीकानेर का शासक था। 1805 के अंदर क्या होता है? बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। बीकानेर शासक मैं लिख के देता हूँ, बीकानेर शासक, बीकानेर शासक, है ना। सॉरी, बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। अभी बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। इसने आक्रमण किया किसके ऊपर? बटनेर दुर्ग के ऊपर। इस समय यहाँ का शासक था कौन? जाप्ता सिंह भाटी। कौन था? जाप्ता सिंह भाटी। जाप्ता सिंह भाटी कहाँ का शासक था? जाप्ता सिंह भाटी। जाप्ता सिंह भाटी शासक था बटनेर दुर्ग का। और जो जाप्ता सिंह, ये जो सूरत सिंह है ना बीकानेर का शासक, इसने जाप्ता सिंह भाटी को 1805 के अंदर मंगलवार के दिन पराजित किया। क्या? कब पराजित किया? मंगलवार के दिन। अब मंगलवार के दिन पराजित किया तो मंगलवार किसका वार आता है? हनुमान जी का वार आता है। किसका वार आता है? हनुमान जी के वार आता है। और जाप्ता सिंह भाटी को मंगलवार के दिन सूरत सिंह ने पराजित किया। और जो ये बटनेर दुर्ग, इसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया। क्या कर दिया? नया नाम, इसका नामकरण कर दिया। क्या? हनुमानगढ़। क्या कर दिया? हनुमानगढ़ कर दिया भाई साहब। क्या कर दिया? हनुमानगढ़ कर दिया भाई साहब। लेकिन जो ये दुर्ग है इसको तो किसके नाम से जाना जाता है? बटनेर दुर्ग के नाम से। समझ में आए?
1805 के अंदर क्या होता है, बीकानेर का शासक था कौन, सूरत सिंह। अब सूरत सिंह ने आक्रमण किया किसके ऊपर, बटनेर दुर्ग के ऊपर। बटनेर का शासक कौन था, जाप्ता सिंह भाटी। अब जाप्ता सिंह भाटी को मंगलवार के दिन पराजित कर दिया। मंगलवार किसका वार है, बालाजी का वार है, हनुमान जी का वार है। अब मंगलवार के दिन पराजित करने के कारण इसका नामकरण कर दिया हनुमानगढ़। तो ये हमने चर्चा की किसके बारे में, बटनेर के दुर्ग के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त की। एक बार वापस रिवाइज करा देते हैं, समय हमें हमारे पास बाकी है। निर्माण भूपत सिंह भाटी के द्वारा उपनाम उत्तरी सीमांग अपराधी वास्तुकार के कया सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे स्थित है। विदेशी आक्रमण सर्वाधिक इसी के ऊपर होते हैं और सबसे पहला आक्रमण 1001 ईस्वी के अंदर होता है महमूद गजनवी का, और अंतिम विदेशी आक्रमण 1534 के अंदर होता है कामरान का आक्रमण होता है ना। फिर हम बात कर रहे थे साथियों, यहाँ पर मंदिर बना हुआ है गुरु गोरखनाथ का, और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया था। मुस्लिम महिलाओं ने कब जोर किया, 1399 ईस्वी के अंदर आक्रमण होता है। तैमूर तंग का शासक था धूल चंद, और यहाँ पर शेरशाह की कब्र भी बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पुराना किला है, मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। और 1805 के अंदर जो बीकानेर का शासक सूरत सिंह और वो आक्रमण करता है बटनेर दुर्ग के ऊपर। बटनेर दुर्ग का शासक था कौन, जाप्ता सिंह भाटी, और मंगलवार के दिन पराजित करके इसका नया नामकरण कर दिया गया, क्या, हनुमानगढ़ी। हमने बात की किसके बारे में, बटनेर दुर्ग के बारे में। अब बटनेर दुर्ग से संबंधित कोई भी आपको डाउट है, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा सर कि बटनेर दुर्ग के बारे में ही हमको ये समस्या आ रही है, उसका सॉल्यूशन अगली क्लास के अंदर कर दिया जाएगा। और इससे पहले हमने चर्चा की थी सोनारगढ़ के बारे में। सोनारगढ़ के बारे में किसी को किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा हो, मन के अंदर आ रहा हो, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर बटनेर दुर्ग से संबंधित ये समस्या उत्पन्न हो रही है, और सोनारगढ़ से भी ये समस्या उत्पन्न हो रही है। आपकी समस्या का सॉल्यूशन हमारे द्वारा किया जाएगा साथियों। चलो अभी हमारे पास समय बाकी है, तो हम एक दुर्ग के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं। और वो दुर्ग दिखाई दे रहे हो आपको, कौन सा दुर्ग है, बहुत शानदार दुर्ग है, कौन सा दुर्ग, चलो बता दीजिएगा कौन सा दुर्ग है। आप सब जो भी, ये सबको पता होना चाहिए कि ये दुर्ग कौन सा है, बिल्कुल बहुत अद्भुत कलाकृति से निर्मित। चलो जूम करके दिखा देते हैं आपको, थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। देखो कितना अद्भुत नज़ारा है ना। देखो कितने जाली जरों के बने हुए हैं, बिल्कुल कितना अद्भुत दुर्ग है ना, आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा है साथियों ना। तो देखो कितना शानदार दुर्ग है, बाहर तोपें रखी हुई है, पर्यटक घूम रहे, देखो पता नहीं कौन से पर्यटक हैं घूम रहे। यानी राजस्थान तो वीरों की भूमि है, यहाँ पर स्थापत्य कला की कमी भी नहीं है। बहुत सारे राजा महाराजाओं ने यहाँ पर बहुत सारे स्मारकों का निर्माण करवाया है, उन सब के बारे में हम अध्ययन साथ के साथ कर रहे हैं साथ। चलो हम बात करें आगे बीकानेर के बारे में। अब बीकानेर के बारे में बात करें तो है जूनागढ़। अब बात कर रहे हैं ना, ये कौन सा दुर्ग है, ये है जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पे, बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है भाई साहब, जूनागढ़, जूनागढ़ है बीकानेर के अंदर। और देखो जूनागढ़ के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो एक तो है जूनागढ़ जो बीकानेर के अंदर है, और नोट लगा के आप कहीं पर भी लिख सकते हो, एक है जानागढ़। ये दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक तो है जूनागढ़, एक है जानागढ़। अब ये जानागढ़ है ना, ये जानागढ़ कहाँ पर है, ये जानागढ़ है कहाँ पे, प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ के अंदर। यानी नोट लगा के हमने लिख लिया जानागढ़ प्रतापगढ़ के अंदर है। और जानागढ़ है ना, इसका एक नाम और देखने को मिल सकता है आपको, जोनागढ़। क्या मिल जाएगा, जोनागढ़। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, जानागढ़ यानी जोनागढ़, ये कहाँ पर है, ये प्रतापगढ़ के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलो हम बात कर लेते हैं बीकानेर के बारे में। ये तो देखो बेसिक जानकारी थी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसको बताना अभी जरूरी इसलिए था कि बहुत सारे विद्यार्थी बताते हैं कि सर जानागढ़, जूनागढ़ और जोनागढ़, ये जानागढ़ है, इसको जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है, ये प्रतापगढ़ के अंदर है। और जो जूनागढ़ है, ये जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है, ये आपको क्लियर होना आवश्यक है। चलो हम निर्माण के बारे में बात करें ना अपन, कि जो जूनागढ़ है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है,
तो इम्पोर्टेंट है, निर्माण के बारे में पूछा जाता है कि निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है और कब करवाया जाता है। तो इस दुर्ग के बारे में हम बात करें तो ये दुर्ग इसका निर्माण करवाया जाता है 1589 से 1594 के मध्य। कब? 1589 से 1594 के मध्य इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। अब चलो किसके द्वारा करवाया जाता है, तो निर्माण के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है ना कि निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो निर्माण करवाया जाता है राय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ना, किसके द्वारा? राय सिंह के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। चलो ये हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अभी ये कौन सी श्रेणी का आ जाता है साथियों, श्रेणी के बारे में भी देखो ध्यान रखना आवश्यक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, चलो ये आपको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से जूनागढ़ के बारे में। अब श्रेणी के बारे में बात कर रहे थे अपन, है ना, कि कौन सी श्रेणी के अंदर। देखो प्रत्येक दुर्ग की श्रेणी पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार हम इसकी भी श्रेणी देखेंगे। यह दानवन श्रेणी का दुर्ग, दानवन श्रेणी का दुर्ग। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? दानवन श्रेणी का दुर्ग के साथियों। अब देखो वास्तुकार के बारे में भी देखो देख लेते हैं, इसका वास्तुकार कौन है। क्या? वास्तुकार यानी जो इसका मैप है, इसकी डिजाइन है, किसके द्वारा तैयार की जाती है। अब वास्तुकार, क्या? वास्तुकार यानी जो ये जूनागढ़ बनाया गया ना बीकानेर के अंदर, इसकी डिजाइन किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो इसकी डिजाइन तैयार की जाती है करमचंद के द्वारा। किसके द्वारा? करमचंद के द्वारा इसकी डिजाइन तैयार की जाती है। किसके द्वारा की जाती है भाई साहब? करमचंद के द्वारा इसकी डिजाइन तैयार की जाती है। अब देखो इसके प्रवेश द्वार है ना, देखो ये प्रवेश द्वार देख रहे हो ना आप, प्रवेश द्वार भी बने हुए इसके अंदर अलग अलग। ये तो मेन महल की फोटो आ गई, दुर्ग की फोटो आ गई ना, प्रवेश द्वार। अब देखो प्रवेश द्वार है ना, यहाँ पर दो प्रवेश द्वार आपको देखने को मिलेंगे जब आप इसके अंदर प्रवेश करोगे ना, किसके अंदर? जूनागढ़ के अंदर। तो यहाँ पर दो प्रवेश द्वार देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा कर्णपोल, अरे एक मिलेगा सूरजपोल। कौन सा? एक तो मिलेगा आपको कर्णपोल, और एक मिलेगा आपको सूरजपोल। अभी का इसका प्रवेश द्वार है ना, उसके ऊपर क्या होता है, देखो प्रवेश द्वार है ना जूनागढ़ का, इसके ऊपर गजारूढ़ जेमल व फत्ता की मूर्तियां लगी हुई है। यानी हाथी के ऊपर बैठे हुए जेमल व फत्ता की मूर्तियां कहाँ पे लगी हुई है? जूनागढ़ के प्रवेश द्वार पर लगी हुई है। यानी जूनागढ़ के मुख्य प्रवेश द्वार पर, मुख्य प्रवेश द्वार पर, प्रवेश द्वार पर, जूनागढ़ के मुख्य प्रवेश द्वार पर गजारूढ़ यानी हाथी के ऊपर बैठे हुए है ना जेमल फत्ता, जेमल व फत्ता की मूर्तियां, ये मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। यानी हाथी के ऊपर बैठे कौन? जेमल व पत्ता। और कहाँ पे लगी हुई है? जो जूनागढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार है ना, वहां पर लगी हुई है साथियों। क्लियर है यहाँ तक? और अब हम बात करें साथियों जूनागढ़ के बारे में, तो जूनागढ़ के बारे में हमने नॉर्मल जानकारी प्राप्त की है। अब हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। अब इसके अंदर एक झील भी बनी हुई है साथियों। क्या? झील बनी हुई है जहां पर पानी का संग्रह किया जाता है। अब वो झील कौन सी बनी हुई है साथियों? सूरसागर झील। कौन सी बनी हुई है? सूरसागर झील। कौन सी? सूरसागर झील। अब ये भी पूछा जा सकता है सूरसागर झील कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है, तो आपको बताना है सूरसागर झील जूनागढ़ बीकानेर के अंदर स्थित है। कहाँ पे? जूनागढ़ बीकानेर के अंदर स्थित है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ कि जो जूनागढ़ है साथियों, इसको जमीन का जेवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर। देखो कौन सी श्रेणी का हो जाता है ये, देखो जमीन का जेवर। और इम्पोर्टेंट है भाई साहब इसके बारे में, जो आप चांद सितारे लगाना चाहो वो सब लगा लेना। श्रेणी धानव श्रेणी यानी समतल भूमि के ऊपर बना हुआ, और इसको जमीन का जेवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर कहा जाता है। पहले भी बहुत सारे एग्जामों के अंदर पूछ लिया गया है कि जो जूनागढ़ बीकानेर के अंदर बना हुआ है उसको, सॉरी, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है, तो आपको बताना है जमीन का जेवर जूनागढ़ जो बीकानेर के अंदर बना हुआ है उसको कहा जाता है साथियों ना। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग यानी प्रथम दुर्ग ऐसा है जहां पर क्या लगी हुई है? लिफ्ट लगी हुई है। यानी प्रथम दुर्ग जहां पर लिफ्ट लगी हुई है, प्रथम दुर्ग, राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जहां पर क्या हुई है? लिफ्ट, लिफ्ट लगी हुई। कहाँ पर लगाई गई है लिफ्ट? जूनागढ़ बीकानेर के अंदर लगाई गई है। राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जहां पर क्या लगाया गया है? लिफ्ट लगाया गया है।
और दुर्ग में गंगा सिंह का लड़ाकू विमान स्थित है। जो दुर्ग है, इस दुर्ग के अंदर गंगा सिंह का लड़ाकू विमान स्थित है। गंगा सिंह का लड़ाकू विमान, गंगा सिंह का लड़ाकू विमान, लड़ाकू लड़ाकू विमान। तो गंगा सिंह का लड़ाकू विमान कहाँ पर स्थित है? गंगा सिंह का लड़ाकू विमान भी इसी दुर्ग के अंदर स्थित है ना, जो आप पीछे फोटो देख रहे हो उसके अंदर स्थित है ना। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी यहाँ पर बना। किसका? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी कहाँ पर बना हुआ है? 33 कोटि या 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी जूनागढ़ बीकानेर के अंदर ही बना हुआ है साथियों ना। अब ये 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बना हुआ है, तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? इसका निर्माण अनूप सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? अनूप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, जो 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मूर्तियां बनी हुई है, क्या है इनकी मूर्तियां, वो किससे निर्मित है? ये वह धातु से निर्मित है। यानी मूर्तियां किससे निर्मित है? मूर्तियां, मूर्ति धातु से निर्मित। किससे निर्मित है? धातु से निर्मित है भाई साहब, है ना। चलो क्लियर हो गया। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके भी हमको बता सकते हो। और बे मंदिर बने हुए, एक मंदिर बना हुआ है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। किसका? लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। किसका मंदिर? लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। नोट्स के रूप में आप उतारते रहना इनको। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी बना हुआ है। और लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर का निर्माण रतन सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? रतन सिंह के द्वारा। निर्माण रतन सिंह के द्वारा करवाया जाता है। निर्माण रतन सिंह के द्वारा करवाया जाता है भाई साहब। किसके द्वारा? रतन सिंह के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। और जो जूनागढ़ है, इसका सबसे आकर्षक, सबसे सुंदर मंदिर के बारे में बात करें तो वह लक्ष्मी नारायण जी का ही मंदिर है साथियों। यहाँ पर एक मंदिर और बना हुआ है, नागणेची माता का मंदिर। कौन सा मंदिर बना हुआ है? नागणेची माता का मंदिर। नागणेची माता मंदिर, माता मंदिर, ये भी ध्यान रखना। नागणेची माता मंदिर, नागणेची माता का मंदिर भी बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? नागणेची माता का मंदिर भी जूनागढ़ के अंदर बना। अब देखो, नागणेशी माता का मुख्य मंदिर के बारे में बात करें ना, कि जो नागणेश माता है, इसका मूल मंदिर नगाना गांव के अंदर बना हुआ है। अरे नगाना गांव बाड़मेर के अंदर मूल मंदिर। ये तो यहाँ पर मंदिर बना हुआ है ना, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नागणेशी माता का मूल मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, तो नगाना गांव में बाड़मेर के अंदर वहाँ पर बना हुआ है ना। और इसका निर्माण, जो मूल मंदिर है, मूल मंदिर का निर्माण राव दुहड़ के द्वारा करवाया गया था। अब देखो महल के बारे में भी बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के महल भी बने हुए हैं। एक महल बना हुआ है, कौन सा? अनूप महल। कौन सा महल बना हुआ है? अनूप महल। अब ये अनूप महल है, इसका निर्माण भी किसके द्वारा? देखो नाम से पता चल रहा है कि निर्माण तो साहब अनूप सिंह के द्वारा ही करवाया गया। किसके द्वारा? अनूप सिंह के द्वारा ही करवाया गया होगा। किसका? अनूप महल का ना, ये भी ध्यान होना चाहिए। यानी अनूप महल का निर्माण अनूप सिंह के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? अनूप सिंह के द्वारा करवाए जाते हैं। अब देखो ये अनूप महल है ना, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जो भी बीकानेर के राजा थे ना, जितने भी बीकानेर के राजा है ना, उनका राज्याभिषेक यहाँ पर होता था। क्या? राज्याभिषेक। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि बीकानेर के राजाओं का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ जाता था? तो आपको बताना है कि अनूप महल के अंदर हुआ था। अनूप महल का निर्माण अनूप सिंह के द्वारा करवाया जाता था। अब ये राज्य अभिषेक है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये गोधारा जाति के लोगों द्वारा, गोधारा जाति के लोगों के द्वारा राज्याभिषेक किया जाता था। किसके द्वारा? गोधारा जाति के लोगों के द्वारा राज्याभिषेक किया जाता था। यानी गोधारा जाति के द्वारा राज्याभिषेक किया जाता था। किसका? बीकानेर के राजाओं का, है ना। अब और भी महल बने हुए हैं, तो उन महलों के बारे में भी हम हल्की हल्की, थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक है बादल महल। देखो बादल महल बहुत सारे देखने को मिलेंगे ना, बादल महल। ये बादल महल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। बादल महल से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको ध्यान रखना है ना, कि बादल महल कहाँ पर है। अब ये बादल महल है ना, यहाँ पर इस बादल महल के अंदर सोने की नक्काशी का कार्य किया गया है। किसके कार्य? सोने की नक्काशी का कार्य, नक्काशी का कार्य। अब ये जितने भी बादल महल है ना, एक क्लास के अंदर हम जब दुर्गों का टॉपिक समाप्त होगा ना, उस समय हम चर्चा कर लेंगे विथ फोटो के साथ में, कि साहब देखो ये सोने की निकासी हो रखी है जूनागढ़ वाले के अंदर, ये सोनारगढ़ का बादल महल है, ये
इनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे साथियों ना। फिर हम बात करते हैं साथियों एक महल बना हुआ गजविलास महल। कौन सा? गजविलास महल। गजविलास महल, देखो ये महल ही महल बने हुए हैं ना, दुर्ग के अंदर बने होते थे गजविलास महल। अब ये गजविलास महल है ना, इसका निर्माण किसके द्वारा? निर्माण गंगा सिंह के द्वारा करवाया जाता था। किसके द्वारा? निर्माण गंगा सिंह के द्वारा, गंगा सिंह के द्वारा। ओ, गजविलास महल। महल गजविलास महल, इसका निर्माण गंगा सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गंगा सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया जाता था? गंगा सिंह के द्वारा गजविलास महल का निर्माण करवाया जाता है साथियों ना। फिर हम एक महल और बना हुआ है शार्दुल महल। कौन सा? शार्दुल महल। शार्दुल महल ये भी कहाँ पर बना हुआ है? ये भी बिल्कुल जूनागढ़ बीकानेर के अंदर बना हुआ है। अब यहाँ पर एक पुस्तकालय की स्थापना भी की जाती है। कौन सी? अनूप संस्कृत पुस्तकालय। कौन सा? अनूप संस्कृत, अनूप संस्कृत पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। अनूप संस्कृत पुस्तकालय कहाँ पर है? ये जूनागढ़ बीकानेर के अंदर बना हुआ है ना। अब इसके बारे में ध्यान रखना है कि इसका निर्माण किसके द्वारा? देखो अनूप यानी अनूप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? अनूप सिंह के द्वारा। उस समय के अंदर भी देखो लाइब्रेरी हुआ करती थी। क्या थी? पुस्तकालय, लाइब्रेरी हुआ करती थी साथियों। और ये जो अनूप संस्कृत पुस्तकालय है ना, इसके अंदर क्या था? राणा कुंभा के ग्रंथों का संकलन था। जो राणा कुंभा थे उनके जितने भी ग्रंथ थे ना, उनका संकलन इसके अंदर कर रखा था साथियों ना। तो हमने ये चर्चा की किसके बारे में? जूनागढ़ जो बीकानेर के अंदर बना हुआ है साथियों। तो लगभग समय भी हो गया साथियों, तो मैं यहाँ अभी आपसे इसी समय विदा लेना चाहता हूँ। तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, राम राम, खमा गणी।